हेलो फ्रेंड्स, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है बहुत सारी बैचेस। जी हाँ, हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में और महाराष्ट्र बोर्ड के लिए ये जो स्पेशल कैटेगरी आपके लिए लॉन्च की गई है, इस कैटेगरी में 9th 10th 11th 12th के बच्चे यहाँ आके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और उनमें पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आपके लिए बड़ी कमाल की चीज़ है विक्ट्री स्कॉलरशिप टेस्ट। जी हाँ, विक्ट्री स्कॉलरशिप टेस्ट आपके लिए है क्लास 9th 10th के लिए और 11th 12th के लिए। यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो टेस्ट हमारी होने वाली है ये 24 अक्टूबर को होने वाली है। महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए होने वाली है। हमारे मैथ्स और साइंस के सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर होने वाली है। टेस्ट जो होगा इंग्लिश में होगा। मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक दे के रखी है। और साथ में आपको बता दूं मैं कि ये टेस्ट 24 को दोपहर 12:30 बजे होने वाली है, जिसमें जो टॉप के 3 विनर्स होंगे, चाहे आप 9th की बात करें, 10th की बात करें, 11th की बात करें या 12th की बात करें, तो टॉप के 3 विनर्स को यहाँ सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है। तो बिल्कुल देरी मत कीजिए। इनरोलमेंट है पूरी तरह से फ्री, आपको कोई पैसा लगने वाला नहीं है। तो जस्ट गो ऑन द लिंक एंड इनरोल योरसेल्फ। साथ ही में आपको कोड लगाना है। अगर आपसे कोड पूछा जाता है तो आपको इनरोलमेंट के लिए जो कोड है वो लगाना है PWA किंग। क्या कोड लगाएंगे आप कोड लगाएंगे PWA किंग कोड। ठीक है, इवन जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तब भी आप ये कोड लगा सकते हैं, जिससे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। दोस्तों, यहाँ पर मेरी बैच चल रही है, क्रैश कोर्स चल रहा है टर्म 1 के लिए। आप अभी अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप यहाँ पर हम सभी लोगों के साथ पढ़ सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जोशी सर है, मैं हूँ, मोक्षित सर है, लक्ष्मी मैम है और अजीत सर है। इसी तरह से वन शॉट जो रिवीजन चल रहा है, ग्रामर के लिए एक बैच चल रही है। आप देख सकते हैं मैथ साइंस के लिए एक बैच चल रही है और फास्ट ट्रैक रिवीजन भी चल रहा है। तो बिल्कुल देरी मत कीजिए, ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। दिस साइड अंकिता। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 15 हाइड्रोकार्बन स्टैंडर्ड 11th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। तो गाइस, जैसे कि मैंने लास्ट वाले क्लासेस में भी आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है भाई, ये तो बहुत ही लेंदी चैप्टर है। अब ऐसा तो नहीं ना कि लेंदी है तो हम लोग पढ़ना ही छोड़ देंगे, पढ़ना तो पड़ेगा ही भाई। क्या करें, कुछ चीज़ें इजी भी होती है, कुछ चीज़ें हार्ड भी होती है। इन द सेम फैशन कोई चैप्टर होते हैं छोटे, कोई चैप्टर होते हैं मोटे, मतलब ही बड़े। तो भाई अगर चैप्टर बड़ा भी है तो हमको तो पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आप ये चैप्टर अगर बड़ा है और ये सोच के इस चैप्टर को नहीं पढ़ते हो और इसको छोड़ देते हो तो अभी तो आपका 11th स्टैंडर्ड में इस चैप्टर का लॉस होगा ही होगा। लेकिन इसी के साथ साथ जो भी आपका 12th स्टैंडर्ड है ना, 12th स्टैंडर्ड में जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस आप पढ़ेंगे अलग अलग चैप्टर्स में, वो सब जगह पे आपको प्रॉब्लम जाएगी। रीज़न ये है कि क्योंकि जो भी सारा का सारा बेसिक्स था जो 12th स्टैंडर्ड के रिएक्शंस में आपको लगेगा, वो अभी हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है, चैप्टर 15 हाइड्रोकार्बन्स, इसमें पूरे के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक रिएक्शंस दिया है कि कैसे कोई भी रिएक्शन को करते हैं, कैसे रूल्स को यूज़ करते हैं, कैसे चार्जेस देते हैं, कैसे ग्रुप्स को जोड़ते हैं, कैसे रिएक्शन करवाते हैं रिएक्टेंट की, वो सब इसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी है भाई, तो थोड़ा पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। अगर थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं और अगर इस चैप्टर के सारे पार्ट्स देख लेते हैं तो मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ कि सारे के सारे रिएक्शंस को आप इजीली कर सकते हो। तो चलिए गाइज, देखते हैं विद दिस हम लोग अपने नेक्स्ट वाले रिएक्शन को। तो लास्ट वाले क्लास में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी अल्कीन्स होते हैं उनमें होता है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको बताया था कि अल्कीन्स के हम लोगों ने प्रिपरेशन देखे थे कि कैसे हम लोग अल्कीन को प्रिपेयर करते हैं, राइट। हम लोगों ने देखा था इंडस्ट्रियल सोर्स, एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें देखा था डीहाइड्रोजनेशन और डिहाइड्रेशन, राइट। इसी के साथ में हम लोगों ने देखा था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन अल्काइन। फिर मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में बताया था फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मोर स्पेसिफिकली हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो था आपका बॉइलिंग पॉइंट। और उसके बाद में मैंने आपको बताया था आफ्टर फिजिकल प्रॉपर्टी आती है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन। और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन में हम लोगों ने हैलोजिनेशन देखा था कि अल्कीन पे कैसा होगा, कैसे क्या हम लोग अल्कीन पे हैलोजिनेशन करवाते वो देखा था। चलिए, ये तो हुआ हैलोजिनेशन का। अब हम लोग देख रहे हैं सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन। जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी थी अल्कीन की, मतलब ही हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, वो हम लोग लास्ट वाले क्लास में ही देख चुके हैं। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने लास्ट वाले क्लास को नहीं देखा है तो एक बार जाके लास्ट वाले क्लास को देख लो, उसी के बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना। तो चलिए देखते हैं अपने सेकेंड वाले केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन को, ठीक है। तो सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ HBr ऑन अल्कीन। मतलब कैसे क्या आप लोग HBr का एडिशन करते हो अल्कीन के ऊपर में, वो हम लोग देखने वाले हैं आपकी सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन के अंदर में। लेट्स सी।
ठीक है भाई। तो अभी हम लोग देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन, और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपकी सेकेंड वाली रिएक्शन को, जो कि देखो क्या है, जो कि है एडिशन ऑफ HBr ऑन अल्कीन। अब अगर मैं बात करती हूँ अल्कीन की, तो अल्कीन में जो भी आपका कार्बन और कार्बन होता है उनके बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, उनके बीच में डबल बॉन्ड होता है। याद रखना है कि अल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। मैंने वही चीज़ लिखी है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एडिशन ऑफ HBr ऑन अल्कीन, मतलब कैसे क्या हम लोग HBr को अल्कीन के ऊपर में ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को देखो करना क्या है, सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। चलिए ध्यान देना भाई, आप लोगों को यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें याद रखनी है। वो बेसिक चीज़ अगर नहीं पता तो आपका काम नहीं हो पाएगा। याद रखना भाई, एक होता है आपका एडिशन ऑफ HBr ओनली, सिर्फ और सिर्फ आपको HBr ही ऐड करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, या तो आपको कहा जाएगा एडिशन ऑफ H2SO4 ओनली, या तो आपको H2SO4 ऐड करने के लिए कहा जाएगा, या तो एडिशन ऑफ वाटर ओनली। मतलब अगर आपको इन तीनों में से कुछ भी आ जाए, अगर आपको बोला जाए कि करो भाई बताओ अल्कीन के ऊपर में HBr का एडिशन कैसे करेंगे, या आपको पेपर में आ गया कि बताओ अल्कीन के ऊपर में H2SO4 का एडिशन कैसे करेंगे, या तो आपको पेपर में आ गया भाई कि अल्कीन के ऊपर में H2O का एडिशन कैसे करेंगे, तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कैसे करेंगे एडिशन। आप ही सोचो भाई, ऐसे कैसे, क्या मन से किसी की भी जगह पे कुछ भी ऐड कर देंगे? वैसा थोड़ी चलेगा, अपने मर्जी से थोड़ी हम लोग ऐड कर सकते हैं भाई कहीं पे भी, है ना। तो अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ आपको अल्कीन के ऊपर में ऐड करने के लिए बोली जाती है, ध्यान से देखो, एक चार्ट बना के दे रही हूँ, HBr या H2SO4 या H2O को अगर आपको ऐड करने के लिए बोला जाता है, अगर आपको ऐड करने के लिए बोला जाता है ऑन अल्कीन, मतलब ही कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो ऐसे केस में आप लोग जो रूल यूज करेंगे उसका नाम क्या रहेगा? उसका नाम रहेगा मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, याद रखना है भाई कि अगर आपको बोला जाता है कि अल्कीन पे HBr को ऐड करो, या आपको बोला जाता है अल्कीन पे H2SO4 को ऐड करो, या आपको बोला जाता है अल्कीन पे वाटर को ऐड करो, तो हमेशा ऐसे केस में आप लोग वहाँ पे कौन से रूल का यूज़ करेंगे भाई? मार्कोनिकॉफ रूल। यस और नो, जल्दी बताओ भाई, कौन से रूल का यूज़ करेंगे? मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, अब ज़रा नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर आपको बोला जाए ऐड करो HBr को इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड बोला जाए, या आपको बोला जाए ऐड करो HBr को इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, या आपको बोला जाए ऐड करो HBr को इन C6H5CO 2 टाइम्स O, इसको बोलते हैं बेंजोइल परऑक्साइड। सभी चीज़ें लिख के देती हूँ भाई, थोड़ा सा इंतजार करो, सभी चीज़ें मैं लिख के देती हूँ, थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिकली यहाँ पे क्या क्या बताया एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको ये बोला कि अगर आपको किसी भी रिएक्शन में बोला जाता है कि अल्कीन के ऊपर में HBr ऐड करो, या आपको किसी भी रिएक्शन में बोला जाता है अल्कीन के ऊपर में H2SO4 को ऐड करो, या आपको किसी भी रिएक्शन में बोला जाता है अल्कीन के ऊपर में वाटर को ऐड करो, तो हमेशा वहाँ पे कौन सा रूल यूज़ करना है? मार्कोनिकॉफ रूल। ये आपको कोई बताएगा नहीं कि बेटा ये रिएक्शन में H2SO4 को ऐड करना है ना अल्कीन पे, तो याद रखना मार्कोनिकॉफ रूल ही यूज़ करना है, ऐसा कोई आपको बताएगा नहीं। वो बोलेगा डायरेक्टली, आपको बोलेगा ऐड करो भाई H2SO4 को अल्कीन पर, बताओ क्या होता है। वो आपको कभी ये नहीं बताएगा कि बेटा यह मार्कोनिकॉफ रूल यूज होने वाला है। वो तो आपको याद रखना है कि जब भी इन तीनों में से कोई भी रिएक्शन आपको आ जाती है अल्कीन के साथ में, तो हमेशा आप लोग कौन सा रूल यूज करेंगे? मार्कोनिकॉफ रूल। यस और नो। ठीक है, अगर आपको पेपर में इन केस आ गया बताओ भाई HBr का एडिशन कैसे होगा इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, मतलब अगर आपको HBr को वो ऐड करने के लिए बोलता है इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, या तो वो ऐड करने के लिए बोलता है HBr इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, H2O2 का मतलब होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, या वो आपको बोलता है HBr इन प्रेजेंस ऑफ C6H5CO 2 टाइम्स O, इसका मतलब होता है बेंजोइल परऑक्साइड। तो इन शॉर्ट मुझे ये कहना है कि अगर पेपर में आता है HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, या आपको पूछा जाता है HBr इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, या आपको बोला जाता है HBr इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल परऑक्साइड, और ये भी एडिशन अगर आपको करना है ऑन अल्कीन,
ये भी एडिशन अगर आपको ऑल्कीन पे करना है तो यहाँ पे आप लोग कौन सा रूल यूज करेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है भाई, तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि कौन सा रूल कब लगाना है। रूल अगर पता भी चल गया लेकिन अगर यही नहीं पता ये रूल को यूज क्या करना है तो क्या आप लोग रिएक्शन कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगर मैंने आपके सामने शक्कर भी रख दिया और अगर मैंने आपके सामने नमक भी रख दिया, अब आपके पास में शक्कर भी बहुत सारी है और आपके पास में नमक भी बहुत सारा है, और इन केस अगर आप खीर बना रहे हो, भाई खीर पता है ना, अगर सपोज मैं खीर बना रही हूँ, मेरे सामने शक्कर भी बहुत सारी रखी है, मेरे सामने नमक भी बहुत सारा रखा है, लेकिन अगर मुझे यही नहीं पता कि इसके अंदर में डालते क्या है तो क्या मुझे वो चीज़ बनाते आएगी, नहीं। मीनिंग कहना मुझे यहाँ पे ये है कि मेरे सामने अगर बहुत सारी चीज़ें भी रखी हो तो कोई मतलब की नहीं है जब तक कि मुझे ये नहीं पता कि मुझे उसके अंदर में डालना क्या है। अगर मैं खीर बना रही हूँ और मेरे पास शक्कर भी बहुत सारी है और नमक भी बहुत सारा है, लेकिन अगर मुझे यही नहीं पता कि खीर में शक्कर डालते या नमक डालते हैं, तो वो शक्कर जो मेरे पास इतनी सारी रखी है या वो जो नमक मेरे पास इतना सारा रखा है वो मेरे लिए यूजलेस है, वो मेरे किसी भी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे यही नहीं पता कि किसका यूज कब करना है ना। इन द सेम फैशन अगर आपको मार्कोनिकॉफ रूल भी पता है क्या होता है, अगर आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी पता है क्या होता है, लेकिन अगर यही नहीं पता कि मार्कोनिकॉफ रूल को कब यूज करना है या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को कब यूज करना है, तो क्या ये रूल आपके लिए यूजफुल रहेंगे? नहीं। क्या शक्कर और नमक आपके लिए यूजफुल रहेंगे? अगर आपको यही नहीं पता शक्कर कब डालना है और नमक कब डालना है तो यूजलेस रहेंगे। तो यूज करते भी आना चाहिए, चीजें होने से पास में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, यूज करते आना चाहिए। तो आपको सबसे पहले तो प्रेडिक्ट करते आना चाहिए कि मार्कोनिकॉफ कब यूज करना है और एंटी मार्कोनिकॉफ कब यूज करना है। ठीक है, तो याद रखना है भाई, कभी भी अगर पेरोक्साइड दिखता है या H2O2 दिखता है या बेंजोइल पेरोक्साइड दिखता है या C6H5CO2 टाइम्स दिखता है तो आप समझ जाना कि वहां पे आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का ही यूज करना है। ठीक है, चलिए अब दिमाग में आता ठीक है बहुत बड़बड़ हो गई भाई, बहुत बड़बड़ हो गई, बता दिया ना, समझ गया ना हमको मार्कोनिकॉफ क्या, मार्कोनिकॉफ कब यूज करना है एंटी। अरे भाई अभी हमको ये तो बताओ कि मार्कोनिकॉफ क्या होता है या एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होता है, समझ गया हमको कि किसको कब यूज करना है, आगे तो बढ़ो भाई, बताओ तो सही। चलिए भाई देखते हैं ये मार्कोनिकॉफ रूल होता क्या है एक्चुअली, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता क्या है एक्चुअली। चलिए भाई देखते हैं इसको। जहां पे सबसे पहले देखो मैं हिंदी में लिखा के दे रही हूँ क्योंकि इंग्लिश में लिखा के क्या मतलब, इंग्लिश में लिखा दिया तो आप रट्टा मार लेंगे, आपको अप्लाई करते नहीं आएगा, इसलिए मैं हिंदी में लिखूंगी। सबसे पहले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को देखो। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को देखना है। ठीक है भाई, देख लेंगे। जो कार्बन पे हाइड्रोजन है ज्यादा, जो कार्बन पे हाइड्रोजन है ज्यादा वहां पे हाइड्रोजन को ऐड करो, वहां पे हाइड्रोजन को ऐड करो। जो कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे आप किसको ऐड करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड करो। और जो कार्बन पे हाइड्रोजन है कम वहां पर Br को ऐड करो। Br और एनी ग्रुप। ठीक है भाई, तो ये रूल क्या कहता है एक बार देख लेते हैं। ये रूल ये कहता है कि सबसे पहले आपको कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को देखना है, ध्यान देना भाई, सबसे पहले आपको कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को देखना है। ठीक है, जो कार्बन पे हाइड्रोजन है ज्यादा, ये दोनों कार्बन में से ही चूज करना है। ऐसा नहीं कि ये दोनों डबल बॉन्ड को तो आपने छोड़ दिया, आप कोई दूसरे वाले कार्बन को देख रहे क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन बहुत सारे, ऐसा नहीं करना है। हाँ, इसलिए क्या लिखा है, सबसे पहले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को देखना। हाँ भाई चलो देख लेंगे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को। फिर मैंने आगे क्या बताया, जो कार्बन पे हाइड्रोजन है ज्यादा, जो कार्बन पे हाइड्रोजन है ज्यादा वहां पे किसको ऐड करेंगे, वहां पे हाइड्रोजन को ऐड करेंगे भाई। और जो डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन है कम वहां पे किसको ऐड करेंगे, ब्रोमीन को या कोई ग्रुप को। ठीक है, इस रूल का एग्जैक्टली अपोजिट है ये वाला रूल। मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगी कि आप दोनों रूल याद करो, आप दोनों में से कोई भी एक ही रूल याद करो। अगर दोनों रूल याद कर लिया तो एक भी रूल आएगा नहीं। आपको जो रूल अच्छा लगता है ना वो रूल आप याद कर लो। मुझे तो भाई एंटी मार्कोनिकॉफ वाला रूल पसंद है तो मैं ये बस इसी को याद रखती हूँ।
जब मुझे ये रूल लिखना है तो मैं इसका उल्टा यहाँ पे कर देंगी। तो एक काम करना, कोई भी एक रूल को याद कर लो और जो दूसरा वाला रहेगा वो उसका एग्जैक्टली अपोजिट रहेगा। ठीक है, तो एक लिख लिया तो दूसरा आप उसको देख के लिख सकते हो, उसका उल्टा कर देना। ठीक है, लेकिन दोनों याद मत रखना। ठीक है भाई मैं तो समझ गया ना। चलिए आगे देखते हैं ये रूल क्या कहते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहता है सबसे पहले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को देखो। सबसे पहले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को देखो। हाँ भाई देख लेंगे। फिर क्या करना है, जो कार्बन पे हाइड्रोजन है कम वहां पे हाइड्रोजन को ऐड करो। और जो कार्बन पे हाइड्रोजन है ज्यादा वहां पे Br या कोई ग्रुप को ऐड करो, और एनी ग्रुप को ऐड करो। ठीक है भाई, चलिए अब जरा इस चीज को समझना, मेरे को कहना क्या है। कहना मुझे यहाँ पे ये है, यहाँ पे आपने क्या लिखा था, जो कार्बन पे हाइड्रोजन है ज्यादा। अगर आपके कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा है तो वहां पे आप हाइड्रोजन को ऐड करने वाले थे, यहाँ पे अपोजिट किया। देखो, जो कार्बन पे हाइड्रोजन है कम वहां पे हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। इसके केस में क्या था, जो कार्बन पे हाइड्रोजन है ज्यादा वहां पे आप हाइड्रोजन को ऐड करने वाले थे। यहाँ पे क्या कहता है, जो कार्बन पे हाइड्रोजन है कम वहां पे आप लोग हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। मतलब इसका एग्जैक्टली अपोजिट है। एक तो ये याद करो या तो ये याद करो, लेकिन एक तो याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये रूल आपको ऐसा का ऐसा 12th स्टैंडर्ड में भी है। तो अगर अभी नहीं करेंगे तो 12th स्टैंडर्ड में करना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगी क्यों भाई रुकना इतना, अभी कर डालो ना, 12th का लोड अभी खत्म कर दो। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर की बहुत सारी रिएक्शन 12th में आने वाली। तो जिसने ये चैप्टर पढ़ लिया ना, उसका 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आराम से हो जाएगा, क्योंकि उसके सारे बेसिक यहाँ पे क्लियर होंगे। भले टाइम लगेगा, टाइम तो लगेगा भाई, क्योंकि मैं वैसा नहीं पढ़ा रही हूँ ना। ऐसा नहीं कि एक दिन में भी मैं पूरा लेक्चर पढ़ाई थी, आधे घंटे में भी मैं पूरा पढ़ा सकती हूँ। लेकिन रीजन ये कि समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे के पार्ट की तरफ। इस रूल को अप्लाई करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, ऐसे पढ़ने में उतना कुछ मजा नहीं है। चलो अप्लाई करते हैं इसको। चलिए भाई अब देखते हैं हम लोग रिएक्शन को। सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, एकदम ध्यान से देखना है, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले मैं कंपाउंड को कंसिडर करती हूँ। ठीक है, एक कंपाउंड ले रहे हैं हम लोग CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसमें मुझे ऐड करना है सिर्फ और सिर्फ HBr को। आप लोग ही बताओ भाई, सिर्फ और सिर्फ उसने HBr ही आपको ऐड करने के लिए बोला है। HBr के साथ में और कुछ भी नहीं दिया है, कोई भी पेरोक्साइड वहां पे नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ आपको HBr दिया। आप लोग ही बताओ भाई रूल कौन सा यूज होगा, सिर्फ और सिर्फ HBr। अगर ओनली HBr आता है अल्कीन पे ऐड होने के लिए, तो वहां पे कौन सा रूल यूज करेंगे, मार्कोनिकॉफ। वो कोई बताएगा नहीं कि बेटा ये रिएक्शन में मार्कोनिकॉफ रूल यूज होगा, ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा। वो तो आपका बल्ब जलना चाहिए कि कभी भी अगर मुझे HBr का एडिशन करवाना है अल्कीन पे, तो हमेशा कौन सा रूल यूज करते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखते से समझ में आ गया। जैसे आपने HBr को देखा वैसे आपके दिल में घंटी बज जानी चाहिए कि हाँ यहाँ पे तो मार्कोनिकॉफ रूल यूज होगा। भाई कौन सा रूल यूज होगा, यहाँ पे तो यूज होगा आपका मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है भाई, मार्कोनिकॉफ रूल यूज होगा, यस और नो। वो देखते से समझ में आ जाना चाहिए। HBr को देखा कि दिल में डायरेक्ट घंटी बजनी चाहिए, दिल में क्या दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है भाई, चलिए अब मार्कोनिकॉफ तो रूल यूज करना, इतना तो समझ में आ गया। अब रूल पता होने से चल जाएगा क्या, नहीं, रूल को अप्लाई भी करते आना चाहिए। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को देखेंगे भाई। सबसे पहले आप लोग, आपकी जो निगाहें है ना, आपकी जो नजर है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे ही जानी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप इसको देखेंगे। अब जरा इधर देखो, ये कार्बन पर हाइड्रोजन कितना है, एक ही हाइड्रोजन है। यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, और यहाँ पे आपके हाइड्रोजन कितने, यहाँ पे आपके हाइड्रोजन है 2। जब आपने ये दोनों कार्बन को देखा तो आपने यहाँ ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, तो मैंने यहाँ 1 लिखा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ 2 लिखा।
कुछ लोग बोलेंगे क्यों, यहाँ के हाइड्रोजन क्यों नहीं लिखे भाई, इस कार्बन ने क्या गलती की। मैंने क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को ही देखने का, इसको देखने का है क्या, नहीं, इसलिए मैंने उसको नहीं देखा, क्योंकि वहां पे डबल बॉन्ड भी नहीं है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है। आप ही बताओ भाई, 1 नंबर बड़ा है या 2 नंबर बड़ा है, 2 नंबर बड़ा है। मतलब इस कार्बन पर आपके हाइड्रोजन कैसे है, इस कार्बन पर आपके हाइड्रोजन है ज्यादा, क्योंकि 2 है। लेकिन जो ये कार्बन है, इस पे आपके हाइड्रोजन कैसे है, इस पे आपके हाइड्रोजन है कम। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि ये कार्बन पे आपके हाइड्रोजन है ज्यादा, क्योंकि 2 है। ये कार्बन पे आपके हाइड्रोजन है कम, क्योंकि 1 है। अब मुझे HBr को ऐड करना है, चलो भाई करते हैं HBr को ऐड। क्या करना है, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। सबसे पहले इसको लिखेंगे CH3 CH CH2, ठीक है भाई, जरा ध्यान देना। रूल क्या कहता है, मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, जो कार्बन पे हाइड्रोजन है ज्यादा, जो डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन है ज्यादा, वहां पे हाइड्रोजन को ऐड करो। जो डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन है ज्यादा, जो कार्बन पे हाइड्रोजन है ज्यादा, वहां पे हाइड्रोजन को ऐड करो। तो जहां पे हाइड्रोजन है ज्यादा, वहां पे किसको ऐड करेंगे, हाइड्रोजन को। फिर क्या बोला है, और जो कार्बन पे हाइड्रोजन है कम, जो डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन है कम, वहां पे Br को ऐड करो, या कोई भी ग्रुप को ऐड करो। तो इस तरीके से ये आपकी रिएक्शन होगी। समझ में आया। एडिशन तो भाई हर कोई कराने वाला है, लेकिन पता है क्या करेगा, कोई अपनी मर्जी से H यहाँ लगा लेगा, कोई Br यहाँ से। कुछ लोग सोचते हैं मैं ही साइंटिस्ट हूँ, जो मैं करूंगा वही सही रहेगा, लेकिन ऐसे थोड़ी चलेगा भाई। अपनी मर्जी से यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि पगले जैसे कहीं पे भी H लगा रहे, कहीं पे भी Br लगा रहे, क्योंकि आप साइंटिस्ट हो, वैसा अपन नहीं कर सकते। यहाँ पे अपन को रूल को फॉलो करना है। ये 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड के पेपर में चैप्टर नंबर 10 हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स में 2 मार्क के लिए आता है बोर्ड में, पता है। मैं बोल रही हूँ ये चैप्टर ही कर डालो, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर हो जाएगा। 12th में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं जाएगी, और आधे से ज्यादा 12th के रिएक्शन आप यहीं पे पढ़ लोगे। इसीलिए तो ये चैप्टर इतना बड़ा है ना। ठीक है भाई, सभी को समझ में आया। एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को देखेंगे। आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ HBr को ऐड करने के लिए बोला था। मतलब यहाँ पे कौन सा रूल यूज करेंगे, अगर ओनली HBr आ जाए तो मार्कोनिकॉफ रूल। सेकेंड पॉइंट मैंने ये बताया, मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, सबसे पहले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को देखो, तो इसी को देखना है, इसको नहीं देखना है। कुछ लोग बोलते हैं क्या बात कर रहे हैं मैम, इस पे तो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, लेकिन क्या वो डबल बॉन्डेड है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को ही देखने का, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में के ही हाइड्रोजन को काउंट करना। आजू बाजू की तरफ आपकी नजर भी नहीं जानी चाहिए भाई, समझे या नहीं समझे। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 थे, यहाँ पे हाइड्रोजन कैसे है ज्यादा, यहाँ पे तो हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ एक ही है, यहाँ पे हाइड्रोजन कैसे है कम। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया था, जो कार्बन पे हाइड्रोजन है ज्यादा, जो कार्बन पे हाइड्रोजन है ज्यादा, वहां पे हाइड्रोजन को ऐड करो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ पे ज्यादा थे, यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे क्या ऐड किया मैंने, हाइड्रोजन। जो कार्बन पे हाइड्रोजन है कम, जो कार्बन पे हाइड्रोजन है कम, वहां पे Br को ऐड करेंगे। कर दिया Br को ऐड। ठीक है, चलिए भाई अब जरा आगे बढ़ते हैं। ये है 3 कार्बन वाला अल्कीन, तो 3 कार्बन वाले अल्कीन का नाम क्या होगा, प्रोपीन। और यहाँ पे देखो, ये है 1, ये है 2, ये है 3, तो इसका नाम क्या रहेगा, 2 ब्रोमो, क्योंकि आपका जो ब्रोमीन है वो 2nd पोजीशन पर है, इसलिए 2 ब्रोमो। और इसमें टोटल 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन वाले अल्केन का नाम क्या होता है, 3 कार्बन वाले अल्केन का नाम होता है भाई आपका प्रोपेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, देखो भाई जरा ध्यान देना, पगले जैसे यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल मत बोलना, नहीं तो मैं रोना स्टार्ट कर दूंगी भाई। सभी लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको अल्कीन तो दिया है भाई, हाँ भाई हाँ, अल्कीन तो दिया है, अल्कीन के साथ में HBr भी दिया है, लेकिन जरा आंखें खोलो, ध्यान से देखो, आपको इस क्वेश्चन में HBr के साथ में और क्या दिया है, पेरोक्साइड दिया है, पेरोक्साइड। आपको इस क्वेश्चन में अल्कीन के ऊपर में एडिशन तो करवाने का है HBr का,
लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर में आपको HBr के साथ में और क्या दिया है, पेरोक्साइड। अगर कभी भी HBr के साथ में पेरोक्साइड दिया जाता है, या कभी भी HBr के साथ में H2O2 दिया जाता है, या कभी भी HBr के साथ में बेंजील पेरोक्साइड दिया जाता है, या कभी भी HBr के साथ में दिया जाता है C6H5CO2 टाइम्स O, तो आपको समझ जाना है कि ऐसे केस में आप वहाँ पे कौन सा रूल यूज करेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ। अगर आपको रूल का नाम ही नहीं पता रहेगा कौन सा रूल यूज करना है, तो क्या आप रूल को यूज कर पाएंगे? नहीं। चलो अगर रूल को नाम भी पता चल गया कि ये रूल यूज करना है, बट वो रूल ही नहीं पता क्या है, तो क्या आप यूज कर पाएंगे? नहीं। तो आपको तो आइडेंटिफाई करते भी आना चाहिए कि कौन सा रूल वहां पे अप्लाई करना है, और उसके बाद में वो रूल को अप्लाई करते भी तो आना चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ पे HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड है, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहाँ पे हम लोग जो रूल यूज करेंगे ना भाई, उसका नाम है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या बोलेंगे उसको? उसको हम लोग बोलेंगे भाई एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। अब जरा इधर देखो, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहता क्या है, क्योंकि पहले आपने प्रेडिक्ट कर लिया, अब अपन देखेंगे। सबसे पहले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को देखो, सबसे पहले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को देखो, देखेंगे भाई ये दोनों कार्बन को, इसको क्यों नहीं देखेंगे? क्या वहाँ डबल बॉन्ड है? सबसे पहले तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को ही देखना है भाई, देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। जो कार्बन पे हाइड्रोजन है कम, जो कार्बन पे हाइड्रोजन है कम, जरा ध्यान देना, यहाँ पे आपके हाइड्रोजन कितने हैं? 1 है। ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ पे आपके हाइड्रोजन 1 है। ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, वहां पे आपके हाइड्रोजन है 2। ध्यान देना, ये डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन है कम, क्योंकि एक ही है। ये डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन है 2, मतलब 2 है। तो आप ही बताओ, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, मतलब क्या है? कम है। यहाँ पे आपके हाइड्रोजन कम है। यहाँ पे तो आपके हाइड्रोजन 2 है भाई, 2, मतलब यहाँ पे आपके हाइड्रोजन कैसे है? यहाँ पे आपके हाइड्रोजन है ज्यादा। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया भाई कि ये कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन पर यहाँ पे आपके हाइड्रोजन 1 ही है, तो ये कम है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, मतलब ये ज्यादा है, ठीक है। आपको तो एंटी मार्कोनिकॉफ को रूल को यूज करना है, तो चलिए भाई देखते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है, जरा ध्यान देना, एक बार मैं इसको एज इट इज यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है भाई। जरा ध्यान देना, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहता क्या है। जो कार्बन पे हाइड्रोजन है कम, जो कार्बन पे हाइड्रोजन है कम, वहां पे हाइड्रोजन को ऐड करो। जो कार्बन पे हाइड्रोजन कम है कम, वहां पे हाइड्रोजन को ऐड करो। देखो भाई, ये दोनों में से हाइड्रोजन कम कहाँ पे है? यहाँ पे हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पे आप किसको ऐड करेंगे? हाइड्रोजन को, क्योंकि रूल कहता है जो कार्बन पे हाइड्रोजन है कम, वहां पे हाइड्रोजन को ऐड करो। दोनों में से हाइड्रोजन कम कहाँ पे? यहाँ पे, इसलिए हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड करेंगे। और जो कार्बन पे हाइड्रोजन है ज्यादा, जो कार्बन पर हाइड्रोजन है ज्यादा, वहां पे Br को ऐड करो, ठीक है। तो वहां पे आप लोग किसको ऐड करेंगे? वहां पे आप लोग Br को ऐड करेंगे। समझे या नहीं समझे भाई? जल्दी बताओ सारे के सारे, यस और नो, समझे या नहीं समझे, ठीक है। तो ये हुआ आपका कंपाउंड। अब यहाँ पे जो ब्रोमीन है वो तो फर्स्ट पोजीशन पे, तो इसका नाम क्या रहेगा? 1 ब्रोमो। यहाँ पे ब्रोमीन सेकंड पोजीशन पे था, इसलिए 2 ब्रोमो। यहाँ पे 1 पे, तो 1 ब्रोमो। टोटल कार्बन कितने हैं? 3, तो इसका नाम क्या रहेगा? प्रोपेन। चलिए यहाँ पे आना, यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई, इसका नाम क्या है? इसका नाम ऊपर वाले जैसा ही है, प्रोपीन। तो देखो ऐसा नहीं, दोनों में रिएक्टेंट सेम ही है, यहाँ भी अल्कीन है, यहाँ भी अल्कीन है, दोनों ही प्रोपीन है। दोनों में मैंने HBr को भी लिया, लेकिन कंडीशन देखो कितने मैटर करती है। यहाँ पे मैंने HBr को सिर्फ और सिर्फ HBr ही लिया और कुछ भी नहीं लिया, तो वहाँ पे कौन सा रूल यूज किया? मार्कोनिकॉफ रूल। लेकिन यहाँ पे मैंने HBr के साथ में पेरोक्साइड भी लिया है ना, तो यहाँ पे कौन सा रूल यूज हुआ? एंटी मार्कोनिकॉफ। अगर रूल चेंज होता है तो प्रोडक्ट भी कैसा होगा भाई? प्रोडक्ट भी चेंज होगा। समझे या नहीं समझे? इसीलिए तो बोलते हैं कि अपने मन से ऐड मत करो, क्योंकि जैसे रूल चेंज होता है वैसे प्रोडक्ट भी चेंज होते हैं। यहाँ 1 ब्रोमो प्रोपेन है, यहाँ 2 ब्रोमो प्रोपेन है, दोनों ही डिफरेंट है, ठीक है। एक बार रिवाइज करते हैं। अगर आपको कभी भी सिर्फ और सिर्फ HBr दिया जाए, या कभी भी सिर्फ और सिर्फ H2SO4 दिया जाए, या कभी भी पानी दिया जाए और बोला जाए कि बताओ भाई अल्कीन पे ऐड करो, तो ऐसे केस में याद रखना कौन सा रूल यूज करेंगे? मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ रूल कहता क्या है? सबसे पहले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को देखो, जो कार्बन पे हाइड्रोजन है ज्यादा, वहां पे हाइड्रोजन को ऐड करो। जो कार्बन पे हाइड्रोजन है कम, वहां पे
कोई भी ग्रुप या ब्रोमीन को ऐड करो। फिर मैंने बताया कि अगर क्वेश्चन में HBr के साथ में पेरोक्साइड दिया जाता है, या क्वेश्चन में HBr के साथ में H2O2 दिया जाता है, या क्वेश्चन में HBr के साथ में बेंजोइल पेरोक्साइड दिया जाता है, या क्वेश्चन में HBr के साथ में C6H5CO2 टाइम्स 2O दिया जाता है, तो याद रखना भाई, ऐसे केस में आपको वहां पे कौन सा रूल यूज करना है, एंटी मार्कोनिकोफ रूल। और एंटी मार्कोनिकोफ रूल कहता क्या है, सबसे पहले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को देखो, जो कार्बन पे हाइड्रोजन है कम वहां पे हाइड्रोजन को ऐड करो, और जो कार्बन पे हाइड्रोजन है ज्यादा वहां पे ब्रोमीन या कोई भी दूसरे ग्रुप को ऐड करो। अब कुछ लोग बोलेंगे इतना फटाफट क्या बता रहे, हमको कुछ नहीं समझा। रहे भाई यहाँ लिख के दिया है, सब कुछ यहाँ लिख के दिया है, बस अप्लाई करो, प्रैक्टिस करो। जल्दी से लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई अब देखते हैं अपने आगे के क्लास को, मतलब कि आगे के पोर्शन को। ठीक है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन को मैं डिस्कस करवा रही हूँ यहाँ पे। CH3 CH3 डबल बॉन्ड, एक सेकेंड, यस, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अभी हम लोग इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। सभी लोग यहाँ पे जरा ध्यान देंगे। इसके अंदर में देखो हम लोग डाल रहे क्या क्या है। इसके अंदर में हम लोग HBr डाल रहे, और HBr में देखो किसके किसके प्रेजेंस में ले रहे। हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ C6H5CO2 टाइम्स O। मतलब ही इसके जगह पे आप बेंजोइल पेरोक्साइड को भी ले सकते हो, इसी के जगह पे आप सिर्फ और सिर्फ पेरोक्साइड को भी ले सकते हो, और इसी के जगह पे आप H2O2 को भी ले सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि पेपर में सिर्फ और सिर्फ ये दिया जाएगा, जो जो ऑप्शन दिए जा सकते हैं वो सभी मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। मतलब आपका पूरा ही टेंशन वैसे भी खत्म हो गया। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि आप बेंजोइल पेरोक्साइड को भी ले सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पे ओनली पेरोक्साइड को भी ले सकते हो, आप यहाँ पे H2O2 को भी ले सकते हो, आप यहाँ पे C6H5CO2 टाइम्स O को भी ले सकते हो। ठीक है, ये चारों में से आप कुछ भी ले सकते हो। चलिए अब जरा ध्यान देना भाई, सभी लोग यहाँ पे एकदम ध्यान से देखेंगे। अगर आपको HBr के साथ में दिया जाता है इन चारों में से कोई भी पेरोक्साइड, तो वहां पे आप लोग कौन से रूल को यूज करेंगे, मार्कोनिकोफ या एंटी मार्कोनिकोफ? जल्दी बताओ यार, कौन से रूल को यूज करेंगे? एंटी मार्कोनिकोफ। कभी भी अगर HBr के साथ में दिया जाता है पेरोक्साइड, या C6H5CO2 टाइम्स O, या बेंजोइल पेरोक्साइड या H2O2, कौन से रूल को यूज करेंगे? एंटी मार्कोनिकोफ। तो आप लोगों को यहाँ पे ये समझ में आया भाई कि यहाँ पे आप लोग जो रूल यूज करेंगे ना, वो क्या रहेगा? वो रहेगा भाई आपका एंटी मार्कोनिकोफ रूल। पहचानते आ गया? चलिए भाई, पहचानते तो आ गया कि एंटी मार्कोनिकोफ है। अब रूल भी तो अप्लाई करते आना चाहिए ना। चलिए भाई देखते हैं कैसे क्या आप लोग रूल को अप्लाई करेंगे। सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देखना। सबसे पहले एंटी मार्कोनिकोफ रूल अप्लाई करना है, ये तो पता चल गया। चलिए देखते हैं उसके स्टेटमेंट को। सबसे पहले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को देखेंगे। सबसे पहले किसको देखेंगे? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को। तो आपको ये कार्बन को देखना है और ये कार्बन को देखना है। बाकी कार्बनों की तरफ तो आपकी नजर भी नहीं जानी चाहिए भाई। आपकी जो नजर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये डबल बॉन्डेड कार्बन की तरफ ही जानी चाहिए। ऊपर नीचे साइड में तो नजर जानी ही नहीं चाहिए भाई। सिर्फ और सिर्फ आप लोग किसको देखेंगे? सिर्फ और सिर्फ देखेंगे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करना है, जरा इधर देखो। यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा? क्या यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन है? यहाँ पे तो आपके 0 हाइड्रोजन है, 0 हाइड्रोजन। एक भी हाइड्रोजन नहीं है इस कार्बन पर। इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? इस कार्बन पे है आपके 2 हाइड्रोजन। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि ये कार्बन पर तो हाइड्रोजन ही नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे क्या बात कर रहे, ऐसे कैसे बोल रहे भाई, ये भी तो हाइड्रोजन है। अरे भाई, ये जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन से थोड़ी डायरेक्टली अटैच है। ये हाइड्रोजन तो इस कार्बन के है, ये हाइड्रोजन तो इस कार्बन के है। क्या इस कार्बन से कोई हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है? तो यहाँ पे 0 हाइड्रोजन है और ये कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है। आप ही बताओ भाई, एक तरफ है 0, एक तरफ है 2, तो 2 नंबर कैसा है? बड़ा है। तो यहाँ पे आपके हाइड्रोजन कैसे है? यहाँ पे आपके हाइड्रोजन है ज्यादा। 0 नंबर कैसा है? छोटा है, छोटा। तो यहाँ पे आपके हाइड्रोजन कैसे है भाई? यहाँ पे आपके हाइड्रोजन कम है। आप चलो करते हैं रूल को अप्लाई। उससे पहले लिख देते हैं इस चीज को, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। कभी भी अगर डबल बॉन्ड पे एडिशन कराते हैं तो हमेशा वो कौन से बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है? सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखना भाई, ये रूल क्या कहता है।
जो कार्बन पे हाइड्रोजन है कम, ध्यान से देखो, ध्यान से, जो कार्बन पे हाइड्रोजन है कम वहां पे हाइड्रोजन को ऐड करो। जो कार्बन पे हाइड्रोजन है कम वहां पे हाइड्रोजन को ऐड करो। जो कार्बन पे हाइड्रोजन है कम वहां पे किसको ऐड करेंगे? हाइड्रोजन को ऐड करेंगे भाई। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड किया, समझ में आया मैंने यहीं पे हाइड्रोजन को क्यों ऐड किया? जो कार्बन पे हाइड्रोजन कम है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन कम है वहां पे हाइड्रोजन को ऐड करो। इन दोनों में से यहाँ पे 0 थे, यहाँ पे कम थे, इसलिए मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड किया। फिर क्या है? और जो कार्बन पे हाइड्रोजन है ज्यादा, जो डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन है ज्यादा वहां पे Br को ऐड करो। तो दोनों में से हाइड्रोजन ज्यादा कहाँ पे? यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप लोग किसको ऐड करेंगे? Br को। वैसे भी एक चीज समझने की है, अगर एक तरफ हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो दूसरी तरफ जो बचेगा उसी को ऐड करेंगे ना, तो बचा क्या है? Br। तो किसको ऐड करेंगे भाई? Br को। ठीक है, चलिए अब जरा इधर देखना, इसका नाम क्या है? ये तो है आपकी पैरेंट चेन भाई, ये तो पैरेंट चेन है, और सेकेंड पोजीशन पे है आपका मिथिल, तो इसका नाम क्या रहेगा? 2 मिथिल। 2 मिथिल क्यों है? क्योंकि ये जो मिथिल है सेकेंड नंबर के कार्बन पे 2 मिथिल, और पैरेंट चेन में टोटल 3 कार्बन है। 3 कार्बन वाले अल्केन का नाम क्या होता है? प्रोपेन। तो 3 कार्बन वाले अल्कीन का नाम क्या होगा? प्रोपीन। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आना जरा, यहाँ पे भी हम लोगों को वैसा ही करना है। सभी लोग यहाँ पे एकदम ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे बेसिकली करना क्या है। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि ये आपकी पैरेंट चेन है और सेकंड नंबर पे आपका मिथिल ग्रुप है, तो आप लोग क्या लिखेंगे? 2 मिथिल, क्योंकि सेकंड नंबर पे आपका मिथिल है इसलिए मैंने लिखा 2 मिथिल। ठीक है, जरा ध्यान देना यहाँ पे क्या होने वाला है, एकदम ध्यान देना भाई। 2 मिथिल। 1 पोजीशन पे है आपका ब्रोमो, तो आप लोग क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो। एक सेकेंड, सबसे पहले आएगा 1 ब्रोमो, फिर आएगा आपका 2 मिथिल, और फिर आएगा आपका प्रोपेन। चलो समझ लेते हैं इसको कि कैसे क्या हुआ है, जरा ध्यान देना। अगर आप लोग ध्यान देते हो और अगर आप लोग नंबरिंग करते हो तो ये है 1, ये है 2, ये है 3। तो फर्स्ट पोजीशन पे आपका ब्रोमीन आया, इसलिए मैंने क्या लिखा? 1 ब्रोमो। सेकेंड पोजीशन पे आपका मिथिल आया, इसलिए मैंने क्या लिखा? 2 मिथिल। और पैरेंट चेन में कितने कार्बन है? 3, इसलिए प्रोपेन। दिमाग में क्वेश्चन आता है ना कि पहले आपने मिथिल को क्यों नहीं लिखा, पहले ब्रोमीन को क्यों लिखा? अरे भाई याद करो, इतने जल्दी भूल गए क्या सारे के सारे? चैप्टर 14 में बताया था कि आप लोग ही बताओ, ABCD में B पहले आता है, B फॉर बॉल पहले आता है, या M फॉर मंकी पहले आता है? ABCD में तो B फॉर बॉल पहले आता है, इसलिए मैंने पहले किसको लिखा? ब्रोमो को। और ABCD में M फॉर मंकी बाद में आता है, इसलिए मिथिल को बाद में लिखा। कुछ लोग बोलेंगे फिर P का, आप ही बताओ भाई, मैंने क्या बताया था कि हम लोग हमेशा अटैच ग्रुप को, मतलब ही सब्स्टिट्यूएंट को ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं, बाकी आजू बाजू को नहीं करते। तो ये दोनों आपके अटैच ग्रुप है, ये दोनों आपके सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए आप लोग इनके नाम को लिखते वक्त ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। तो B फॉर बॉल पहले आता है ABCD में, M फॉर मंकी बाद में आता है, इसलिए पहले मैंने ब्रोमो लिखा और फिर मैंने मिथिल लिखा। ठीक है, आई होप सभी को ये क्लियर हुआ है। जस्ट ये रूल को यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, जल्दी से लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे के रिएक्शन की तरफ भाई। चलिए भाई, अब हम लोगों ने HBr वाला रिएक्शन तो स्टडी कर लिया, अब हम लोग देख रहे हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन को, जिसमें हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ H2SO4। तो HBr वाला पार्ट तो खत्म हो गया और अभी हम लोग किसको देखने वाले हैं? अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं H2SO4 को। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करते हैं एडिशन ऑफ H2SO4 ऑन अल्कीन। मतलब कैसे क्या आप लोग H2SO4 को ऐड करेंगे अल्कीन के ऊपर में, वो अभी हम लोग देखने वाले। चलिए देखते हैं उस पार्ट को। तो अभी हम लोग बेसिकली देख रहे हैं आपकी नेक्स्ट रिएक्शन, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू ऐड, मतलब ही एडिशन ऑफ H2SO4 हम लोग देखने वाले हैं ऑन अल्कीन। मतलब अल्कीन पे कैसे क्या आप लोग H2SO4 को ऐड करेंगे, वो अभी हम लोग देखेंगे। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करते हैं इसको। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़, कभी भी आपको याद रखना है कि H2SO4 का मतलब ही क्या होता है। H2SO4 का मतलब ही होता है HOSO3H। ये होता है भाई आपके H2SO4 का मतलब। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, दिमाग में ये चीज़ फिट कर लो। कोई भी आपको ऐसा नहीं बताएगा कि बेटा आपको अल्कीन के ऊपर में ये वाले ग्रुप को ऐड करना है, अब आप लोग ये वाले ग्रुप को ऐड करो।
तो ये तो क्या है, कोई भी इजीली कर देगा। कभी भी वो आपको ऐसा नहीं देगा, वो आपको बोलेगा ऐड डाइल्यूट H2SO4, वो डायरेक्टली आपको बोलेगा H2SO4 मतलब ही सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करो अल्कीन पर। वो कभी आपको ऐसा नहीं बताएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब ही बेटा ये होता है, अपन को इस ग्रुप को ऐड करना है, चलो ऐड करो, ऐसा कोई नहीं बताएगा। वो आपको याद रखना है कि कभी भी अगर आपको H2SO4 दिया जाता है, यानी कि कभी भी अगर आपको सल्फ्यूरिक एसिड दिया जाता है, तो दिमाग में बल्ब जल जाना चाहिए कि सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब ही H2SO4 का मतलब ही क्या होता है, HOSO3H। याद कर लो भाई, फिट कर लो दिमाग में, समझे या नहीं समझे, यस और नो। चलिए भाई, सबसे पहली और सबसे काम की चीज़, H2SO4 का मतलब ही होता है सल्फ्यूरिक एसिड। आप इसके स्पेलिंग में यहाँ पे PH की जगह पे F भी लगा सकते हो, ठीक है। चलिए याद रखना है, अगर कभी भी H2SO4 आता है, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको H2SO4 दिख रहा है, तो आप लोग ही बताओ भाई कौन से रूल को आप लोग यूज़ करेंगे। आप लोग यूज़ करेंगे मार्कोनिकॉफ रूल को। याद कर लो कि कभी भी अगर आपको सिर्फ और सिर्फ H2SO4 दिया जाता है, ओनली एंड ओनली H2SO4, तो ऐसे केस में आप लोग वहाँ पे कौन से रूल को यूज़ करेंगे, मार्कोनिकॉफ रूल को। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई भाई कि यहाँ पे आपको कौन सा रूल यूज़ करना है। यहाँ पे आपको जो रूल यूज़ करना है वो है मार्कोनिकॉफ रूल, यस और नो। चलिए करते हैं रिएक्शन को। आप लोग ही बताओ भाई जरा, आपको तो यहाँ पे अल्कीन में H2SO4 को ऐड करना है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, कान में एक चीज बताई थी कि H2SO4 को ही क्या कहते हैं, HOSO3H। अब दिमाग में आता है इसको ये कैसे बोलते हैं। अरे भाई जरा इधर देखो, यहाँ पे आपके हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो क्या यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, हाँ यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, यहाँ पे भी तो आपके हाइड्रोजन है 2। चलिए आगे बढ़ते, यहाँ पे सल्फर है 1, यहाँ पे भी तो सल्फर है 1। यहाँ पे आपके ऑक्सीजन कितने हैं, 4। और यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है, ये भी हो गए 4। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, यहाँ पे भी 2 है। यहाँ पे आपका सल्फर 1, हाँ यहाँ पे भी 1 है। यहाँ पे आपके ऑक्सीजन है 4, तो यहाँ पे भी तो 4 ही है ना, 3 + 1 कितना होता है, 4। चीज सेम ही है, सिर्फ उसको लिखने का पैटर्न डिफरेंट है। कभी भी याद रखना है, अगर H2SO4 दिया जाता है, समझ जाना, आपको वहाँ पे समझ जाना है कि H2SO4 का मतलब ही क्या होता है, HOSO3H। याद रखना है इस चीज़ को, फिट कर लो दिमाग में, H2SO4 का मतलब ही क्या होता है, OHO3H। समझे या नहीं समझे भाई। चलिए भाई अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, दिमाग में बल्ब तो जल ही गया है। सिर्फ और सिर्फ अगर H2SO4 दिया जाता है, कौन से रूल को यूज़ करेंगे, यस वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे भाई कौन से रूल को, मार्कोनिकॉफ रूल को यूज़ करने का है भाई। चलिए भाई, मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, आप लोग ही बताओ भाई, मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है। मार्कोनिकॉफ रूल को यूज़ करना है। इधर देखो भाई, देखो ध्यान से देखना, फिर से देखो, सबसे पहले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को देखेंगे, हाँ भाई हाँ, सबसे पहले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को देखेंगे। आजू बाजू के कार्बनों की तरफ आपकी नज़र भी नहीं जानी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जो आपकी नज़र है ना, वो तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे ही जानी चाहिए भाई। अब जरा इधर देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे आपके हाइड्रोजन है 1, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन है, 2। चलिए आगे बढ़ते, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, मतलब यहाँ पे आपके हाइड्रोजन कैसे है भाई, यहाँ पे आपके हाइड्रोजन कम है। और यहाँ पे तो हाइड्रोजन 2 है, मतलब यहाँ पे आपके हाइड्रोजन कैसे है, ज़्यादा है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि यहाँ पे आपका हाइड्रोजन 1 ही है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, मतलब यहाँ पे आपके हाइड्रोजन है ज़्यादा। चलिए अब इस चीज़ को मैं एक बार यहाँ पे एज इट इज़ लिख देती हूँ, CH3 CH CH2 लिख दिया। कभी भी अगर हम लोग डबल बॉन्ड के अक्रॉस में एडिशन करवाते हैं तो हमेशा डबल बॉन्ड का कन्वर्शन काय में हो जाता है, सिंगल बॉन्ड में। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पे तो मुझे मार्कोनिकॉफ रूल को यूज़ करना है। देखते हैं भाई मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, ज़रा ध्यान से समझना। जो कार्बन पे हाइड्रोजन है ज़्यादा, जो कार्बन पे हाइड्रोजन है ज़्यादा, वहाँ पे आप लोग हाइड्रोजन को ऐड करो। जो कार्बन पे हाइड्रोजन है ज़्यादा,
फिर से देखो भाई, फिर से जो कार्बन पे हाइड्रोजन है ज्यादा, वो कार्बन पे किसको ऐड करेंगे? हाइड्रोजन को ऐड करो। दोनों में से हाइड्रोजन ज्यादा कहाँ पे है? यहाँ पे। तो हाइड्रोजन भी कहाँ पे ऐड करेंगे भाई? यहाँ पे। यस और नो, समझे या नहीं समझे भाई? जल्दी बताओ। वही तो लिखा है, जो कार्बन पे हाइड्रोजन है ज्यादा, वो कार्बन पे किसको ऐड करेंगे? हाइड्रोजन को। किसको ऐड किया मैंने? हाइड्रोजन को, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा थे, या हाइड्रोजन को ऐड किया। फिर क्या बोला है? और जो कार्बन पे हाइड्रोजन है कम, जो कार्बन पे हाइड्रोजन है कम, वहां पर ब्रोमीन को ऐड करो, या जो भी ग्रुप गिवन है उसको ऐड करो। तो जो कार्बन पे हाइड्रोजन कम है, वहां पर जो भी ग्रुप गिवन है उसको ऐड करो। तो आप लोग ही बताओ, यहाँ पे तो आपके पास 2 ग्रुप थे, हाइड्रोजन तो मैंने ऐड कर दिया, तो दूसरा ग्रुप कौन सा बचा? ये वाला। वो कहाँ पे जाएगा? अरे भाई, जो पोजीशन बच गई उसको उस पे जाएगा वो। तो पहला तो हाइड्रोजन था, वो तो कर दिया। दूसरा ग्रुप कहाँ पे जाएगा? जो जगह बच जाएंगी, जो ग्रुप बच जाएगा, दोनों को चिपका देना, काम खत्म। ये जगह बच गई, ये ग्रुप बच गया, चिपका देना उसको वहां ले जाके। ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो ज्यादा दिमाग और कंफ्यूजन होगा, इसलिए कभी भी ज्यादा दिमाग किसी भी चीज से लगाना नहीं। ज्यादा लगाएंगे ज्यादा कंफ्यूजन होगा, ठीक है। चलिए भाई, ये तो हुआ आपका ये, ठीक है। अब इसका जरा नाम देख लेते हैं, इसका नाम क्या होता है। ये है आपका 3 कार्बन वाला अल्कीन। 3 कार्बन वाले अल्कीन का नाम क्या होता है? प्रोपीन होता है। इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका नाम देखो क्या होता है। यहाँ पे टोटल 3 कार्बन है। 3 कार्बन वाले अल्कीन का नाम क्या होता है? प्रोपेन। 3 कार्बन वाले अल्कीन का नाम होता है प्रोपेन। यहाँ पे आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, इसलिए मैंने लिखा हाइड्रोजन। और ये क्या है? ये है आपका सल्फेट। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई, ये है आपका प्रोपेन। ये है आपका 3 कार्बन वाला अल्कीन जिसको प्रोपेन बोलते हैं। ये हुआ हाइड्रोजन और ये हुआ आपका सल्फेट, ठीक है भाई। समझे या नहीं समझे? यस और नो। तो बस याद रखना है कि अगर H2SO4 को ऐड करने के लिए बोला जाता है, तो सबसे पहली चीज दिमाग में फिट कर लो कि H2SO4 को ही क्या बोलते हैं? OSO3H, SOSO3H ऐसा बोलते हैं, ठीक है। फिर आपको याद रखना है, एक तरफ जाएगा हाइड्रोजन, दूसरी तरफ दूसरा ग्रुप। ये वाला वो दूसरा ग्रुप है। अकॉर्डिंग कैसे एडिशन होगा? मार्कोनिकॉफ रूल के। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? सबसे पहले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को देखो, जो डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन है ज्यादा, वहां पे हाइड्रोजन को ऐड करो। जो डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन है कम, वहां पे जो भी ग्रुप क्वेश्चन के अंदर में गिवन है उसको ऐड करो, काम खत्म। जल्दी से लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए, आपको यहाँ पे एक चीज याद रखना है, इसको प्रोपेन नहीं बोलते, इसको प्रोपिल बोलते हैं, क्योंकि अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट के फॉर्म में होता है तो वो प्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट होगा, ठीक है। चलिए, ये तो हुआ आपका H2SO4 का एडिशन। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे के पार्ट की तरफ, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल को। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि हम लोग कैसे क्या अल्कीन से बनाएंगे अल्कोहल को, क्योंकि अभी हम लोग सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन, मतलब ही अल्कीन की रिएक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग चीजों के साथ में। तो चलिए गाइस, डिस्कस करते हैं हम लोग कैसे क्या आपके अल्कोहल को प्रिपेयर करेंगे अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट से, और कैसे क्या हम लोग आपके अल्कोहल को प्रिपेयर करेंगे अल्कीन से। चलिए देखते हैं इस पार्ट को, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग देखो यहाँ पर डिस्कस क्या कर रहे हैं। अभी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन में बेसिकली जो डिस्कस करने वाले ना, वो देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, सॉरी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का प्रिपरेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखो कैसे, जरा ध्यान देना इस चीज को। अल्कोहल को हम लोग 2 तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला मेथड जो है वो होता है आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मेथड। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मेथड, जरा ध्यान देना भाई, ये अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन में ही आ रहा है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मेथड ऑफ अल्कोहल, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मेथड ऑफ अल्कोहल। और सेकंड जो है ना भाई, सेकंड है आपका हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। तो हम लोग अल्कोहल को तो वैसे बहुत सारे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं बात करती हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन की, तो उसके अंदर बेसिकली हमको 2 टाइप की रिएक्शन स्टडी करना है। पहला जो नाम है वो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मेथड ऑफ अल्कोहल, और सेकंड है आपका हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मेथड ऑफ अल्कोहल है, इसी को आप लोग और देखो क्या बोलते हैं, इसी को आप लोग बोलते हो डाइल्यूशन ऑफ अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट,
इसी को और क्या बोलते हैं, इसी को और आप लोग बोलते हैं डाइल्यूशन ऑफ अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। तो सबसे पहले हम लोग ये वाले मेथड को डिस्कस करेंगे, मतलब ही हम लोग डिस्कस करेंगे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल को और डाइल्यूशन ऑफ अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट को। ये वाली चीज दोनों सेम ही है, सिर्फ नाम अलग अलग है। और बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं आगे। अब जो ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, दिमाग में क्वेश्चन होता है ना, इसको लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मेथड ऑफ अल्कोहल क्यों बोलते हैं? अरे भाई, जैसे नाम वैसे काम, इसका नाम ही है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल। मतलब ये जो मेथड है, इससे आप लोग अल्कोहल लार्ज स्केल में बनाते हो। मतलब बहुत सारा जो अल्कोहल होता है, देखो आप लोगों ने देखा होगा भाई अल्कोहल का कितना डिमांड है। वो तो लॉकडाउन में पता चला, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं है। लॉकडाउन में असली में पता चल गया अल्कोहल कितना नीडेड है लोगों को, राइट। तो अल्कोहल के बिना तो भाई मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो जो अल्कोहल है लार्ज स्केल पे वो बनाया जाता है इस मेथड से, क्योंकि केमिकल लेबोरेटरीज में भी कितना सारा अल्कोहल हम लोग यूज़ करते हैं। अलग अलग रिएक्शंस को करने के लिए अल्कोहल को तो यूज़ करते ही है, तो कहीं ना कहीं अल्कोहल का प्रिपरेशन भी करना है, तो ये मेथड से हम लोग बहुत सारा अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले अपनी ये वाली मेथड को, और बाद में देखेंगे इसको। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं आपके डाइल्यूशन ऑफ अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट को, डाइल्यूशन ऑफ अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। और उससे हम लोग बनाने क्या वाले, उससे हम लोग बनाने वाले हैं आपके अल्कोहल को। चलिए भाई देखते हैं इस रिएक्शन को। सभी लोग जरा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है। तो ये है आपका अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। अब जरा आगे देखते हैं, इसमें हम लोग को क्या करना है। आप लोग सोचोगे कि ये तो अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट हुआ, लेकिन यहाँ पे तो डाइल्यूशन बोला है। ये डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, दिमाग में क्वेश्चन आता है ना, ये डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है। याद रखना भाई, केमिकल लेबोरेटरी में आप लोग किसी भी एसिड को अगर डाइल्यूट करना चाहते हो, मतलब अगर किसी भी एसिड का डाइल्यूशन करवाना चाहते हो, तो हमेशा आप लोग उसके अंदर में किसको डालते हो, पानी को डालते हो। क्योंकि अगर हम लोग पानी को किसी भी लिक्विड के अंदर में या किसी भी कंपाउंड के अंदर में डालते हैं, इसी का मतलब होता है कि हम उस कंपाउंड को डाइल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे डाइल्यूशन करवाना है, तो आप लोग ही बताओ मुझे किसको ऐड करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा भाई पानी को। समझे या नहीं समझे? चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं। सभी लोग यहाँ पे जरा ध्यान से देखेंगे, एकदम ध्यान से देखना है, ठीक है। पानी में आपकी होती है भाई दो टाइप की चीज़ें, याद रखना। पानी में दो टाइप की चीज़ें होती है। कौन सी होती है? एक होता है आपका H और एक होता है आपका OH। याद रखना भाई, पानी में दो टाइप की चीज़ें होती है, एक होता है H और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका OH। यहाँ पे आप लोग इसको ऐसे 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 काटेंगे, यहाँ पे डालेंगे H, यहाँ पे डालेंगे OH। दिमाग में क्वेश्चन आता है H को यहीं पे क्यों डाल रहे, मेरी मर्जी, मैं तो OH को यहाँ पे डालूंगा। अरे जरा ध्यान से सुनो तो सही भाई, मैंने क्या बोला। प्रिपेयर क्या करना है, प्रिपेयर तो आपको करने का है अल्कोहल को। अल्कोहल में कौन सा ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है। तो अगर यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ चाहिए क्या, हाइड्रोजन ही चाहिए ना। ऐसा नहीं कि पगले जैसे मेरी मर्जी में OH ग्रुप ऐड करूंगा, देख लो क्या करना है, ऐसा थोड़ी करेंगे भाई अपन लोग। यहाँ पे ऐसा थोड़ी चलेगा कि मैं ऐसा बोलूंगा तो ऐसा ही ऐड होगा, ऐसा थोड़ी चलेगा। वो अपने अकॉर्डिंग थोड़ी चलने वाली है, अपन को उसके अकॉर्डिंग चलना है, येस और नो। अब बताओ भाई, यहाँ पे तो मुझे अल्कोहल प्रिपेयर करना है। अल्कोहल का मतलब ही क्या होता है, ROH, OH ग्रुप आता है। ऑक्सीजन ऑलरेडी था, मतलब मुझे अगर अल्कोहल बनाना है तो मुझे चाहिए क्या, हाइड्रोजन चाहिए। इसलिए मैंने इस साइड में किसको ऐड किया, हाइड्रोजन को जुगाड़ करते आना चाहिए भाई। और इस साइड में किसको ऐड करेंगे, OH को, क्योंकि पानी के अंदर में तो दो चीजें हैं, H और OH। डाइल्यूशन का मतलब ही होता है पानी का एडिशन करवाना। पानी में दो चीजें होती है, H OH। H को ऐड किया इधर, OH को ऐड किया इधर। चलिए अब आएंगे यहाँ पे, ये है आपका CH3, ये है आपका CH2। जरा ध्यान से देखना भाई, ये है आपका CH, है ना, और ये है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। और इस साइड में क्या है, इस साइड में है आपका SO3H। ध्यान से देखो भाई, आप लोगों ने किया क्या क्या, आप लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं किया। इस ऑक्सीजन के साइड में किसको ऐड किया, H को। तो देखो मैंने दूसरे कलर से ऐड किया ताकि आपको समझ में आए। इस ऑक्सीजन के साइड में मैंने ऐड किया H को, तो यहाँ H को ऐड किया। और इस SO3 के साइड में किसको ऐड किया, इस SO3 के साइड में मैंने ऐड किया OH को। यही तो आपका H2SO4 है भाई, ये आपका क्या है,
यही तो H2SO4 है ना, और ये क्या है भाई, ये है आपका अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप है। चलो अब इधर देखते हैं भाई, इसमें टोटल कार्बन है 3 कार्बन वाले अल्केन का नाम क्या होता है, प्रोपेन। तो 3 कार्बन वाले अल्किल का नाम क्या होगा, प्रोपिल, तो इसका नाम होगा प्रोपिल। ठीक है, यहाँ पे है आपका H, इस H का मतलब होता है भाई हाइड्रोजन, और SO3 का ग्रुप का मतलब ही क्या होता है, सल्फेट, तो इसका नाम क्या रहेगा, प्रोपिल, क्योंकि 3 कार्बन है, हाइड्रोजन का मतलब H, और ये हुआ आपका सल्फेट। अब जरा इधर आओ, यहाँ पे आपके 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाले अल्कोहल का नाम क्या होता है, प्रोपेनॉल। आप इसको प्रोपेन 1 ऑल भी बोल सकते हो, और आप इसको प्रोपेन 2 ऑल भी बोल सकते हो। सभी को समझ में आया कि SO3H ग्रुप पे बेसिकली हम लोगों को एडिशन कैसे करना है पानी का। याद रखना, डाइल्यूशन का मतलब ही होता है क्या, पानी का एडिशन, इसलिए मैंने पानी को ऐड किया। H2O में 2 टाइप की चीजें होती है, पहला होता है H, सेकेंड होता है आपका OH। ठीक है, फिर मैंने इसको यहाँ से काटा, इस साइड में H किया ऐड, इस साइड में ऐड किया H को, इस साइड में ऐड किया OH को। इस साइड में मैंने H को क्यों ऐड किया, क्योंकि मुझे तो अल्कोहल बनाना है, और अल्कोहल के लिए ऑक्सीजन मेरे पास ऑलरेडी है, तो मुझे बेसिकली चाहिए क्या, H, इसलिए मैंने उस साइड में H को ऐड किया। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली कुछ भी ऐड कर रहे पगले जैसे, वैसा नहीं, सोच समझ के करना है। जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाले रिएक्शन को, मतलब ही हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन को। चलिए भाई, अब हम लोगों ने फर्स्ट वाली मेथड को तो देख लिया प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के, अब हम लोग देख रहे हैं अपनी सेकंड वाली मेथड को, जिसका नाम है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करते हैं अपनी सेकंड वाली मेथड को, जिसका नाम है आपका हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन जो होता है वो बेसिकली कैसे क्या होता है। चलिए डिस्कस करते हैं उस पार्ट को। ठीक है, तो बेसिकली हाइड्रेशन का मतलब ही क्या होता है, हाइड्रेशन का मतलब ही होता है पानी का एडिशन। पानी को अगर हम लोग ऐड करते हैं, मतलब ही अगर आप लोग H2O को ऐड करते हो, तो उसी का मतलब क्या होता है, उसी का मतलब होता है भाई आपका हाइड्रेशन। और आपको हाइड्रेशन किसका करवाना है, आपको हाइड्रेशन करवाना है अल्कीन का। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं इस पार्ट को। सभी लोग जरा ध्यान से यहाँ पे देखना, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है भाई, इसके अंदर में आपको इसका हाइड्रेशन करवाना है, मतलब इसके अंदर में आपको पानी को ऐड करना है, और ये आप लोग H+ आयन में ले रहे हो, मतलब ही आप लोग एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन को करवा रहे हो। ये रिएक्शन आप लोग एसिडिक मीडियम में करा रहे हो। ठीक है, अब जरा यहाँ ध्यान देना, पानी के अंदर में तो बेसिकली 2 चीजें होती है। कौन सी 2 चीज होती है पानी के अंदर में, एक होती है H और दूसरी होती है OH। पानी के अंदर में 2 चीजें होती है, सभी लोग एग्री करता है, एक होता है H और एक रहते हैं आपका OH। ठीक है, अब जरा इधर देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है अल्कीन, ये है भाई आपका अल्कीन। चलिए आगे बढ़ते। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ऐड करने के लिए बोला जाता है अल्कीन के ऊपर में, अगर आपको अल्कीन के ऊपर में पानी को ऐड करने के लिए बोला जाता है, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पानी को ऐड करना है अल्कीन के ऊपर में, तो कौन सा रूल यूज करेंगे, मार्कोनिकॉफ रूल। समझे या नहीं समझे? अगर आपको अल्कीन के ऊपर में ऐड करना है पानी को, मतलब ही H2O को, तो वहां पे कौन सा रूल यूज करेंगे, मार्कोनिकॉफ रूल। मतलब ही आपको यहाँ पे ये समझ में आया भाई कि आपको यहाँ पे कौन सा रूल यूज करना है। आपको यहाँ पे जो रूल यूज करना है वो रूल है भाई आपका मार्कोनिकॉफ रूल। यस और नो। तो अगर आपको अल्कीन पे वाटर को ऐड करना है तो उस रूल का नाम क्या होता है, उस रूल का नाम होता है आपका मार्कोनिकॉफ रूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को देखा, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल कहता क्या है कि सबसे पहले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को देखो। चलो अब जरा यहाँ देखो, यहाँ पे क्या आपको एक हाइड्रोजन दिख रहा है, नहीं एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे आपके हाइड्रोजन कैसे है, 0। कुछ लोग बोलेंगे कि ये ये भी तो हाइड्रोजन है। अरे भाई, ये हाइड्रोजन क्या इससे डायरेक्टली अटैच है क्या, नहीं, वो तो इससे अटैच है। मतलब ये कार्बन से क्या कोई हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है, नहीं, तो यहाँ पे 0 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपके हाइड्रोजन कैसे है, यहाँ पे आपके हाइड्रोजन है ज्यादा। ठीक है, और यहाँ पे आपके हाइड्रोजन कैसे है भाई, यहाँ पे आपके हाइड्रोजन है कम। तो सबसे पहले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को देखेंगे। यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि ये कार्बन से थोड़ी कोई हाइड्रोजन अटैच है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन 0 है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन कम है। ये कार्बन से आपके 2 हाइड्रोजन अटैच है,
मतलब ही इस यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे आपके हाइड्रोजन कैसे है, ज़्यादा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल तो आपको मार्कोनिकॉफ रूल यूज़ करना है। कभी भी अगर वाटर दिया जाता है और उसका एडिशन अगर अल्कीन पे कराना है तो आप लोग वो रूल को क्या बोलते हो, मार्कोनिकॉफ रूल। चलिए डिस्कस करते हैं आगे। सबसे पहले तो इसको एज इट इज़ देख के लिख देंगे। ये है आपका CH3, ये है आपका कार्बन, ये है आपका CH3, ये है आपका CH2। ठीक है, इस टाइप से आपने लिख दिया। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, जब भी आप डबल बॉन्ड पे एडिशन करवाएंगे तो डबल बॉन्ड का कन्वर्शन काय में हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, सबसे पहले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को देख लिया। जो कार्बन पे हाइड्रोजन है ज़्यादा वहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करो। जो कार्बन पे हाइड्रोजन है ज़्यादा मतलब ही जो डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन है ज़्यादा वहाँ पे किसको ऐड करना है, हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन ज़्यादा है तो यहाँ पे आप लोग हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। फिर क्या लिखा है आगे, और जो कार्बन पे हाइड्रोजन कम है वहाँ पे किसी भी ग्रुप को ऐड करो। ये कार्बन पे आपके हाइड्रोजन कम है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन पे आपके हाइड्रोजन कम है तो यहाँ पे आप लोग किसको ऐड करेंगे, OH ग्रुप को। दिमाग में क्वेश्चन आता है यहाँ पे OH ग्रुप को क्यों ऐड किया, क्योंकि मैंने क्या बताया कि एक तरफ आपको हाइड्रोजन को ऐड करना है और जो भी ग्रुप बच जाएगा उसको दूसरी तरफ ऐड करेंगे, यस और नो। तो ये आपका अल्कीन था। ठीक है, वाटर का एडिशन करवाना था, मतलब भी वहाँ पे आप मार्कोनिकॉफ रूल को यूज़ करेंगे जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जो कार्बन पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। ठीक है भाई, और जो कार्बन पे आपके हाइड्रोजन कम है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन कम है वहाँ पे OH को ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसका नाम देख लेते हैं। यहाँ पे अपन लोग नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो आपको सेकेंड पोजीशन पे 2 दिख रहा है तो इसका नाम क्या होगा, 2 मिथिल, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे आपको 2 दिख रहा है इसलिए 2 मिथिल। पैरेंट चेन में कितने कार्बन है भाई, 3 कार्बन का वाले अल्केन का नाम क्या होता है, प्रोपेन। ठीक है, और सेकेंड पोजीशन पे ही आपका अल्कोहल है, मतलब प्रोपेन टू ऑल। क्योंकि मैंने आपको चैप्टर 14 में बताया था कि अल्कोहल के लिए हम लोग लास्ट में हमेशा क्या लगाते हैं, OL। तो सेकेंड पोजीशन पे मिथिल है इसलिए 2 मिथिल, पैरेंट चेन में 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन, सेकेंड पोजीशन पे OH है इसलिए 2 ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो थी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टी मैंने कंप्लीट किए। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ बची है क्योंकि वो बहुत बड़ा चैप्टर है भाई, बहुत सारे रिएक्शन है, बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में। लेकिन हाँ, इतनी गारंटी देती हूँ कि हमने वो सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आज डिस्कस कर ली जिसमें मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यूज़ होता है। तो आई होप कि सभी को बहुत मज़ा आया होगा और सभी को ये चीज़ भी क्लियर हो गई है कि विदाउट यूजिंग दिस रूल्स, मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, you would not be able to do any of the reactions related to alkene. So for doing that, you actually should know कि what the Markovnikov and anti-Markovnikov rule actually is. ठीक है, let's stop here guys. Till then, keep watching my videos. Please do like, share, comment and subscribe to our channel as you do usually. Thank you very much.